वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आमिश और आप देख रहे हैं एडवाइस शम्स व्यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट्स के कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे, यूनियन पढ़ा था, इंसर्शन पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था और सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था, और उसे हम लोगों ने रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ भी देखा था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा आगे क्या है। ये हम लोगों का फाइनल पार्ट है। हमने सेट्स को 3 पार्ट में पढ़ा। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है क्रिएट करना सेट्स को, मतलब हमने 3 पार्ट में पढ़ा हम लोगों ने। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट हमारा फाइनल पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे और फाइनल रिवीजन करेंगे कि 1 से लेकर के 3 तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोगों ने क्या पढ़ा सेट्स के प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमूव डुप्लीकेट डेटा, रिमूव डुप्लीकेट डेटा, मैंने इसे कमेंट में लिखा है। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम लेते हैं। सपोज हमें एक लिस्ट मिली है जिसमें कुछ स्टूडेंट आईडीज रिपीट हो रही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट आईडीज, ठीक है, इक्वल टू हमें क्या लिस्ट मिली है। तो लिस्ट हमारा क्या स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है 101, फिर हमारा 102, फिर हमारा है 103, फिर हमारा है 101 अगेन रिपीट हो गया, ठीक है, फिर 104, फिर 102, फिर 105, ठीक है। हमारे पास एक स्टूडेंट आईडीज की लिस्ट। अगर हम लिस्ट को डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट आईडीज भी हमें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ यूनिक आईडीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक हमारा, हम बनाएंगे यहाँ पे एक वेरिएबल जिसका नाम रहेगा यूनिक आईडीज, ठीक है, इक्वल टू, इसे क्या करेंगे सेट में कन्वर्ट कर देंगे। सेट लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पास लिस्ट है स्टूडेंट आईडीज के नाम से, उससे मैं यहाँ पे पास करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और यूनिक आईडी, यार यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट यूनिक आईडीज। एक मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैसेज भी दे देता हूँ, सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूनिक आईडीज, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन और देखिए क्या आता है। यहाँ पे हमें क्या मिला यूनिक आईडीज में 101, 102, 103, 104, 105। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो, यहाँ पे डुप्लीकेट आईडीज जो है वो रिमूव हो गई है। यहाँ हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं लिखा है। सेट फंक्शन ने, ये जो सेट फंक्शन है, इसने क्या किया है, इसने ऑटोमेटिकली लिस्ट को यूनिक एलिमेंट के सेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये सेट का एक सिंपल बट प्रैक्टिकल यूज केस है। अगर मैं आपको एक बार लिस्ट प्रिंट करके दिखाऊं, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट और मैं यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट आईडीज, तो आप देखेंगे क्या हमारा लिस्ट प्रिंट होगा। लिस्ट में हमारा डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा 101, 102, 103, 101, 104, 102, 105। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हमारा लिस्ट में क्या हमारे डुप्लीकेट वैल्यू है, लेकिन जब हमने सेट में कन्वर्ट कर दिया लिस्ट को तो डुप्लीकेट वैल्यू हमारा यहाँ से हट गया, ठीक है। इसे कर देते कमेंट आउट, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। और आपको पता ही है सेट का काम क्या है। सेट का काम है डुप्लीकेट वैल्यू को रिटेन नहीं करना, डुप्लीकेट वैल्यू को मेंटेन नहीं करना। अब क्या करेंगे, हम टू ग्रुप को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैप्स लिख देता हूँ, कंपेयर टू ग्रुप्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो ग्रुप को कंपेयर करेंगे। सपोज एक कंपनी में दो प्रोजेक्ट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट ए के एम्प्लॉय का सेट है मेरे पास है, क्या है उसमें, उसमें हमारे पास अली है, उसके बाद हमारे पास है सारा, उसके बाद हमारे पास है जॉन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रमेश, ये हमारे पास है। और प्रोजेक्ट बी में हमारे पास जो है, प्रोजेक्ट बी में कौन कौन हमारे पास है, उसका भी हमारे पास सेट है। उसमें कौन कौन है, सबसे पहले उसमें जॉन है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास इसमें है डेविड है, ठीक है। उसके बाद रख लेते हैं हम इसमें आयशा को रख लेते हैं। जॉन है, डेविड है, आयशा है। शुरू में हमारे पास अली है, सारा है, जॉन है और रमेश है। इसमें जॉन है, डेविड है, आयशा है, ठीक है। तो दो प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास दो एम्प्लॉय है। प्रोजेक्ट ए के लिए अलग एम्प्लॉय है और प्रोजेक्ट बी के लिए दूसरा एम्प्लॉय है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि कौन से एम्प्लॉयज दोनों प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें पता करना है कौन से एम्प्लॉयज जो है वो प्रोजेक्ट ए में भी वर्क कर रहे हैं और प्रोजेक्ट बी में भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या हमें चाहिए, कॉमन चाहिए, जो दोनों ग्रुप में कॉमन है। तो आपको पता होगा सेट्स में से कॉमन निकालने के लिए, कॉमन एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंसर्शन का। क्या यूज करते हैं, इंसर्शन का। और इंसर्शन को हम लोग एंड ऑपरेटर मतलब एम्परसेंड से निकालते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज करके निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल बना देता हूँ कॉमन एम्प्लॉय के नाम से। कॉमन एम्प्लॉयज इक्वल टू क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट ए एम्परसेंड प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए एम्परसेंड प्रोजेक्ट बी मतलब क्या हुआ,
प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में से क्या करो, एम्परसेंड मतलब क्या हुआ, इसका इंसर्शन करो, इसमें से कॉमन एलिमेंट निकालो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा, पहले प्रॉम मैसेज डाल दूंगा कॉमन एम्प्लॉइज, उसके बाद मैं कॉमा देकर क्या लिख दूंगा यहाँ पर, कॉमन एम्प्लॉइज जो हमने बनाया है, इसमें मैंने स्टोर किया है इंसर्शन को, वो लिख दिया। अब इसे करते हैं रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जॉन जो है वो क्या है, वो दोनों जगह काम कर रहा है, जॉन इसमें भी है और जॉन इसमें भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सिर्फ जॉन प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर एक और काम करूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर रमेश भी लिख दूं, ठीक है, तो हमारा रमेश भी क्या आ जाएगा, इसमें जॉन एंड रमेश आ गया। मतलब क्या हुआ, इसमें से कॉमन हमें निकालना था, हमें निकालना था कि दोनों प्रोजेक्ट में कौन एम्प्लॉय ऐसा है जो दोनों प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, प्रोजेक्ट ए में भी काम कर रहा है और प्रोजेक्ट बी में भी काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर हमें दोनों प्रोजेक्ट के सारे यूनिक एम्प्लॉय चाहिए, क्या चाहिए हमें यूनिक एम्प्लॉय चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूनिक कैसे निकालते हैं, हमें यूनिक निकालने क्या करना पड़ता है, हमें यूनियन का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करेंगे, यूनियन का। यूनियन क्या करता है, यूनियन कंबाइन कर देता है दोनों सेट को, और उसमें से जो रिपीटेड एलिमेंट है उसे क्या करता है, उसे रिपीट नहीं करता, उसे बस एक बार शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूनियन निकालेंगे। ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल एम्प्लॉयज लिखते हैं, हमें सारा एम्प्लॉय चाहिए ना। यूनिक एम्प्लॉय मतलब जितना भी एम्प्लॉय यहाँ पर है, यूनिक मतलब एक बार सबको शो करना है, ठीक है ना। तो ऑल एम्प्लॉय यहाँ पे लिखते हैं, ऑल एम्प्लॉयज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हम लोग वर्टिकल बार का यूज करते हैं, तो प्रोजेक्ट ए वर्टिकल बार प्रोजेक्ट बी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन पढ़ते हैं, सॉरी इसे यूनियन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, हमें इसे यूनियन पढ़ते हैं, इस बात याद रखिएगा। इसको एम्परसेंड को यूज करते हैं हम लोग इंसर्शन के लिए, वर्टिकल बार को यूज करते हैं हम यूनियन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, यहाँ मैं प्रॉम मैसेज पहले लिखूंगा, यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज मैं कॉमा देकर क्या लिखूंगा, यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज का जो हमारा इसमें स्टोर किया हमने ऑल एम्प्लॉयज को, वो ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। अब इसे करते हैं रन, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कॉमन एम्प्लॉयज पहले लिखा हुआ, मैंने पहले निकाला था। फिर हमारे पास ऑल एम्प्लॉयज है, ऑल एम्प्लॉयज में क्या क्या है, जॉन है, अली है, आयशा है, सारा है, डेविड और रमेश है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, सारा का सारा यूनिक एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब मान लीजिए हमें क्या निकालना है, फाइंड आइटम ओनली इन वन ग्रुप। मतलब मान लीजिए हमें फाइंड करना है प्रोजेक्ट ए में कौन है लेकिन प्रोजेक्ट बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वैसे लोग चाहिए जो सिर्फ प्रोजेक्ट ए में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बी में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ प्रोजेक्ट ए में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो प्रोजेक्ट बी में काम कर रहे हैं तो उनको नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ हमें प्रोजेक्ट ए वाला बंदा चाहिए, प्रोजेक्ट बी वाला बंदा नहीं चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट ए वाला बंदा प्रोजेक्ट बी में काम कर रहा है तो वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जो सिर्फ प्रोजेक्ट ए में काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम आपको पहले बता चुके हैं हम लोग यहाँ पे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस का यूज करके निकालते हैं, और डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, ठीक है। जो जिस सेट का हमें एलिमेंट चाहिए उस सेट को पहले लिखना पड़ता है, उसका माइनस लगा करके जो सेट्स हमें नहीं चाहिए उसे माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे वो लोग चाहिए जो सिर्फ प्रोजेक्ट ए में काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली प्रोजेक्ट ए, ठीक है। सिर्फ प्रोजेक्ट ए का बंदा चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो प्रोजेक्ट ए लिखेंगे, माइनस को यूज करेंगे, प्रोजेक्ट बी लिखेंगे। मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट ए माइनस प्रोजेक्ट बी, मतलब क्या हुआ, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट ए के लोग चाहिए, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट बी में काम कर रहे हैं तो वो नहीं चाहिए। सिर्फ हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्ट ए का वो लोग चाहिए जो सिर्फ प्रोजेक्ट ए में काम कर रहा है, जो दोनों में काम कर रहा है वो नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट में लिख दूंगा मैं यहाँ पे ओनली प्रोजेक्ट ए लिख देता, ठीक है। ओनली प्रोजेक्ट ए, सिर्फ प्रोजेक्ट ए में जो है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या यहाँ पे होगा, कॉमा देकर ओनली प्रोजेक्ट ए लिखेंगे और इसे रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं ओनली इन प्रोजेक्ट ए हमारा क्या है, सारा एंड अली। सिर्फ सारा एंड अली ही जो है जो सिर्फ प्रोजेक्ट ए में काम कर रहा है। जो जॉन और रमेश जो हमारा है वो हमारे प्रोजेक्ट बी में भी काम कर रहा है, जॉन यहाँ पे और रमेश यहाँ पर है, इसलिए क्या हुआ, सिर्फ सारा और अली हमारे पास आया, ठीक है। जॉन और रमेश क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बी में भी काम कर रहा था, ठीक है। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी और पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बी के लिए निकाल सकते हैं। मतलब हमें सिर्फ वो बंदा चाहिए जो प्रोजेक्ट बी में काम कर रहा हो, तो हमें क्या करेंगे, पहले प्रोजेक्ट बी लिखेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट ए लिखेंगे, मतलब प्रोजेक्ट बी माइनस प्रोजेक्ट ए, ठीक है। तो हमें वैसा बंदा चाहिए जो सिर्फ प्रोजेक्ट बी में काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसे रन करते हैं, तो सिर्फ प्रोजेक्ट बी में कौन काम कर रहा है, डेविड और आयशा काम कर रही है, ठीक है ना। तो डेविड और आयशा जो ऐसा लोग है जो सिर्फ प्रोजेक्ट बी में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जॉन और रमेश जो है प्रोजेक्ट ए में भी, इसलिए उसे रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंस के मदद से निकालते हैं। सिर्फ अगर हमें सिर्फ सेट ए चाहिए या सिर्फ सेट बी के लोग चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा एलिमेंट ना हो जो बी में भी हो, तो वैसा एलिमेंट हमें नहीं चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ क्या डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट भी चेंज हो सकता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किया, पहले हम लोगों ने प्रोजेक्ट ए माइनस प्रोजेक्ट बी किया तो हमें प्रोजेक्ट ए का मिला, और प्रोजेक्ट बी माइनस प्रोजेक्ट ए किया तो हमें प्रोजेक्ट बी का मिला, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग करेंगे चेक मेंबरशिप बिफोर टेकिंग एन एक्शन, ठीक है। कोई एक्शन लेने से पहले मेंबरशिप चेक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि हम लोग नया सेट बनाएंगे अपना, ठीक है। हमारा कहाँ तक हो गया, ये वाला यहाँ तक हो गया, कमेंट आउट कर दिया इसे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कैप्स लॉक में, चेकिंग मेंबरशिप बिफोर टेकिंग एन एक्शन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये एक क्या है, एक शॉर्ट प्रैक्टिकल मेंबरशिप चेकिंग का एग्जांपल है, ठीक है ना। सपोज हमारे पास अलाउड यूजर का सेट है, मतलब वैसे लोग जो कि अलाउ हैं कहीं लॉग इन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमारे पास एक अलाउड यूजर का हमारे पास सेट लॉर्ड यूजर्स, ठीक है। तो सेट हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले एडमिन है, जो एडमिन है वो अलाउड है, एडमिन हो गया। उसके बाद हमारे पास अलाउड है टीचर्स अलाउड है, ठीक है, टीचर्स नहीं टीचर लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अलाउड है स्टूडेंट अलाउड है। अब हम एक यूजर नेम चेक करते हैं, जैसे क्या कि टीचर, जिसमें बता दो कि मैं आपको डायरेक्ट चेक कर बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा इफ यूजर नेम इन, पहले क्या करूंगा, एक काम करूंगा, पहले यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूजर नेम बनाता हूँ पहले, यूजर नेम इक्वल टू टीचर यूजर नेम हमारा क्या है, टीचर है। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। इफ यूजर नेम इन किसमें, अलाउड यूजर, अगर क्या है यूजर नेम जो है वो अलाउड यूजर में है, यूजर नेम हमारा क्या टीचर है, अगर टीचर अलाउड यूजर में है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एक्सेस ग्रांटेड, क्या लिखेंगे, एक्सेस ग्रांटेड। अगर नहीं तो एल्स क्या लिखाएगा, एल्स हम प्रिंट कर देंगे एक्सेस डिनाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक अलाउड यूजर का सेट है, ठीक है, और यूजर नेम हमने सेट कर दिया है टीचर। अब एक कंडीशन चलाएगी, अगर यूजर नेम टीचर है, अगर यूजर नेम यहाँ पे क्या मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन हमारा क्या मेंबरशिप ऑपरेटर है, अगर यूजर नेम अलाउड यूजर में है, यूजर नेम हमारा क्या टीचर है, अगर टीचर अलाउड यूजर में है तो प्रिंट कर दो एक्सेस ग्रांटेड, अगर नहीं है तो क्या कर दो, एक्सेस डिनाइड प्रिंट कर दो। अब इसे करते हैं रन, तो हम एक सेकंड वेट सेव कर, तो यहाँ पे क्या एक्सेस ग्रांटेड आया। एक्सेस ग्रांटेड क्यों आया, क्योंकि हमारे अलाउड यूजर में एडमिन सॉरी टीचर है, ठीक है। अब मान ली यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, गेस्ट। अब क्या करूंगा, अब क्या आएगा, सोचिए आप, एक्सेस डिनाइड आया, क्यों, क्योंकि अलाउड यूजर में क्या है, गेस्ट नहीं है, अलाउड यूजर में क्या है, गेस्ट नहीं है। यहां हमने सेट के मेंबरशिप चेकिंग को एक एक्चुअल प्रोग्रामिंग कंडीशन के साथ यूज किया, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, इफ एल्स कंडीशन यूज किया और देखा कि अगर हमारे पास अलाउड यूजर में से अगर यूजर नेम अगर अलाउड यूजर में से है तो उसे कर दो, अलाउड एक्सेस कर दो, नहीं तो डिनाई कर दो, ठीक है। अब हमने सेट को प्रैक्टिकली काफी डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर लिया है। एक बार इंपॉर्टेंट मेथड और ऑपरेटर को क्विकली रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, अगर हमारे पास एक फ्रूट्स नाम का एक सेट है तो एक एलिमेंट ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट डॉट ऐड यूज करते हैं, ऐड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो एलिमेंट ऐड करना है वो लिखते हैं, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने के लिए हम लोग अपडेट का यूज करते हैं, फ्रूट डॉट अपडेट लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लिस्ट देते हैं, जैसे ग्रैप्स और पाइनएप्पल का लिस्ट दे देंगे, हमें ऐड करना है तो, ठीक है। अगर हमें रिमूव करना कोई आइटम तो फ्रूट्स डॉट रिमूव लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो आइटम या जो वैल्यू हम रिमूव करना चाहते हैं वो अंदर लिख देंगे, जैसे फ्रूट डॉट रिमूव मैंगो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये जो रिमूव है वो क्या, अगर हमारे सेट में जो चीज़ हम रिमूव कर रहे हैं वो हमारे सेट में नहीं है तो वो हमें क्या एरर दे सकता है, ठीक है। इससे बचने के लिए कि हमें एरर नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, फ्रूट डॉट डिस्कार्ड लिखेंगे। डिस्कार्ड लिखने के बाद हम अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू देंगे, अगर वो प्रेजेंट है तो वो तो रिमूव हो जाएगा, अगर उसमें वो वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, हमें रिमूव नहीं, हमें वो क्या बोलते हैं, वो एरर नहीं देगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, पॉप से क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, और सॉरी हम लोग पॉप से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और रिटर्न करते हैं वन एलिमेंट को। मतलब अगर हम फ्रूट डॉट पॉप लिखें तो इसमें क्या होगा, हमारा वो आइटम तो रिमूव हो जाएगा और पॉप क्या करेगा, रिटर्न भी करता है, मतलब जो आइटम को उसने रिमूव किया उससे वो स्टोर भी करता है, तो हम चाहें उसको तो प्रिंट कर देखना चाहें तो हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को अगर ऑल एलिमेंट को अगर क्या करना है, सारे एलिमेंट को रिमूव करना है तो फ्रूट्स डॉट क्लियर का यूज कर सकते हैं, मतलब सेट के साथ डॉट क्लियर मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशंस का देखा कि हम लोग कौन कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, वर्टिकल बार यूज करते हैं यूनियन के लिए, एंड ऑपरेटर या एम्परसेंड यूज करते हैं इंसर्शन के लिए, माइनस को यूज करते हैं डिफरेंस के लिए, और कैरेट जो होता है हमारा उसे यूज करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने मेंबरशिप ऑपरेटर देखा, एप्पल इन फ्रूट्स, एप्पल फ्रूट्स में है कि नहीं है, एप्पल इज नॉट इन फ्रूट, ठीक, एप्पल नॉट इन फ्रूट्स, ठीक है, एप्पल फ्रूट्स में है कि नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से हमने देखा हम लोगों ने, ठीक है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट कब यूज करना चाहिए, तो सिंपल आंसर है जब हमें यूनिक वैल्यूज मेंटेन करनी हो, डुप्लीकेट रिमूव करने हो, मेंबरशिप एफिशिएंटली चेक करनी हो, या दो ग्रुप के बीच कंपैरिजन करना हो, तब सेट एक यूजफुल चॉइस है। लेकिन अगर हमें इंडेक्सिंग चाहिए या डुप्लीकेट वैल्यू प्रिजर्व करनी है, तो सेट एप्रोप्रिएट चॉइस नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट खुद म्यूटेबल होता है, लेकिन सेट के एलिमेंट हैशेबल होने चाहिए। ठीक है। सो आज के प्रैक्टिकल में हमने सेट को जो हम लोगों ने शुरू से पढ़ा प्रैक्टिकल, हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का प्रैक्टिकल जो पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें हम लोगों ने सेट को सिर्फ थ्योरी के लेवल पर पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है ना, बल्कि एक्चुअल पाइथन कोड के थ्रू इंप्लीमेंट किया। हमने सेट सेट क्रिएट किया, डुप्लीकेट वैल्यूज हैंडल की, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया, एलिमेंट ऐड और रिमूव किया, मेंबरशिप चेक परफॉर्म की, और यूनियन, इंसर्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट किया। अब आपको सेट के बेसिक प्रैक्टिकल ऑपरेशन के साथ साथ ये भी क्लियर होना चाहिए कि रियल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सेट को कब यूज करना है, और मैंने आप लोगों को रियल प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग सेट का यूज करेंगे, सब मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाइथन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। टिल देन प्रैक्टिस दीज सेट ऑपरेशंस योरसेल्फ, especially the 4 operation: union, insertion, difference and symmetric difference. Thank you for watching. Keep practicing and happy coding.